शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक आदमी था, उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम था नेकी और छोटे का नाम था बदी। कुछ समय के बाद ये आदमी बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा अब हमारा आखिरी समय है और जो हमारे पास संपत्ति है उस संपत्ति को हम आधा आधा बांटना चाहते हैं। उसने दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दी और इसके बाद उसका देहांत हो गया। कुछ समय के बाद ये दोनों भाइयों ने विचार किया कि भैया चलो किसी शहर में चलें, वहाँ जा कर के कोई धंधा या बिजनेस डालें। दोनों भाई धंधा और बिजनेस के लिए शहर को चल दिए। चलते चलते उनको बहुत जोर की भूख और प्यास लगी तो उन्होंने वहाँ एक कुआं देखा और कहा, भैया इसी कुएं पर हम तुम दोनों खाना खा लें, फिर इसके बाद चलेंगे। भाइयों ने कहा, अच्छा। दो भाई वहीं पर बैठ गए। बदी बोला बड़े भाई नेकी से कि भैया कुएं से पानी निकाल लो। बड़ा भाई पानी निकालने लगा कि बदी की नीयत खराब हो गई कि उसकी धन संपत्ति देखकर इतने में उसने उसको धक्का मार दिया बड़े भाई को और कुएं में गिर गया। अब इसके बाद उस धन संपत्ति लेकर के भाग आया। अब वो कुएं में पड़ा है, दिन भर पड़ा रहा। शाम को जब शाम हो गई तो उसी कुएं में दो भूत रहते थे। उन्होंने अपनी अपनी वार्तालाप शुरू की। दोनों भूतों ने उन्होंने कहा, भैया आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। पहला बोला कि भैया हमको तो इस समय हरी लौंग, धूप कपूर, पूरी पकवान बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारा समय तो बहुत अच्छा समय बीत रहा है। दूसरा बोला, भैया तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उसने कहा, हमारे साथ भी भैया बहुत अच्छा हो रहा है, हमको भी यही सब कुछ मिल रहा है। हम तो एक राजा की राजकुमारी के लगे हुए हैं। ये सब बातें जो नेकी कुएं में पड़ा था भूतों की सारी कहानी सुनता रहा। इसके बाद जब सुबह सवेरा हुआ तो दोनों भूत वहाँ से चल पड़े और अपने अपने स्थान को राजकुमारी के पास पहुँच गए। अब ये पड़ा, कुछ आदमी पानी भरने के लिए वहाँ कुएं पर आए और पानी भरने लगे। उसने जोर से आवाज़ लगाई, भैया मुझे निकाल लो, भैया मुझे निकाल लो। कुछ आदमी बोले कि यहाँ पर तो भूत रहते हैं। डर के मारे भाग गए, कहने लगे भूत बोल रहा है। कुछ आदमी वहाँ पर ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप डरो मत, हम भूत नहीं हैं, हम इंसान हैं। आंधी का झोंका आया और हम कुएं में गिर गए। कुछ आदमियों ने उसको निकाल लिया और निकाल कर जब वो बाहर आया तो धीरे धीरे उसी शहर में पहुंच गया जहां राजकुमारी बीमार थी। वहां पर बहुत से बड़े बड़े वैद्य आए हुए। भाग 1 देखने के लिए आपको धन्यवाद और भाग 2 देखने के लिए YouTube पर जल्द ही आएगा।